तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जिसके लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था। वो कामयाबी की दहलीज पर था, लेकिन किसी बड़ी आफत की वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों की वजह से नाकाम हो गया, जिन्होंने खामोशी से उसकी ताकत को चाट लिया। जदीद जिंदगी ऐसे ही बज़ाहिर पोशीदा जहरों से भरी पड़ी है। ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर आते हैं, जड़ पकड़ लेते हैं, आपके दिमाग को कमजोर करते हैं और मौके चुरा लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि दिमाग में हर चीज को सोना या बेकार बोझ बनाने की सलाहियत है, और जो लोग अपनी तबाही का बायस बनने वाली चीजों को खत्म नहीं करते, वो पछतावे के एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकलना नामुमकिन है। आज लाखों लोग इसी चक्र में जिंदगी गुजार रहे हैं, परेशान, हुजूम में घिरे हुए, मुसलसल दूसरों से अपना मुआजना करते हुए, सबको खुश करने की कोशिश में, इस बात से बेखबर कि उनका हर खामोश फैसला उनकी अपनी किस्मत संवारता है। ये वीडियो आपको ऐसी ही एक और अलमनाक कहानी बनने से बचाने के लिए बनाई गई है। अगर आप उसे आखिर तक देखें और हर बात पर अमल करें तो आपकी जिंदगी का रख ही बदल जाएगा। अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो उसकी कीमत बहुत भारी है। जमूद, जज्बाती नुकसान और कई बरसों तक एक ही गलतियां दोहराना। सबसे पहली चीज जिसे खत्म करना है, मुसलसल मुवाजना। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि रूह वही रंग अख्तियार करती है जो इसके ख्यालात का होता है, और जब आपके ख्यालात हमेशा दूसरों की जिंदगियों पर मरकूज रहते हैं तो आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आज सोशल मीडिया की बदौलत ये आलमी सतह पर हो रहा है। कितनी बार आपने खुद को पीछे महसूस किया जब आपकी उम्र के किसी शख्स को कोई अहम कामयाबी हासिल करते देखा, जबकि आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन बरकरार रखने के लिए भी जदोजहद कर रहे हैं। मुतालात से पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा मुवाजना खुद एतमादी को कम करता है और बेचैनी की अलामात में इजाफा करता है। इस पर अमल करें। 7 दिन तक ऐसा मवाद देखने से ग्रेज करें जो मुवाजने को जन्म देता हो। ऐलान न करें, बस ऐसा करें। उसके अख्तिताम तक आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पुरस्कून हो रहा है और आपकी तवानाई हाल में वापस आ रही है। बहुत सी मशहूर शख्सियात ठीक उसी लिए नाकाम हुए क्योंकि वो दूसरों की तस्वीरों के खिलाफ एक दौड़ में जी रही थीं, और ये जाहिर करता है कि खामोश मुवाजना बज़ाहिर मजबूत लोगों को भी कैसे तबाह करता है। दूसरी चीज जिसे खत्म करना है, फौरा रद्द अमल जाहिर करना। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि खुद पर काबू रखना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। कितनी बार आपने गुस्से में आकर रद्द अमल जाहिर करने से अपना पूरा एक दिन बर्बाद किया। काम पर, रिश्तों में, छोटी छोटी बातों में। जल्दबाजी अहम फैसलों को खराब कर देती है। तहकीक से पता चलता है कि जल्दबाज लोगों में ज्यादा झगड़े, ज्यादा पछतावे और कमजोर जज्बाती कारकर्दगी होती है। बस ऐसी अवामी शख्सियात की मिसाल देखें जिनके कैरियर गैर मुतवक्का जज्बाती धमाकों के बाद तबाह हो गए हैं। इस पर अमल करने के लिए 10 सेकंड के उसूल की मुश्क करें। अगर कोई चीज आपको परेशान करती है तो गहरा सांस लें और इंतजार करें। सिर्फ यही करने से आपकी सूरत हाल का अक्ली तौर पर जायजा लेने की सलाहियत बदल जाएगी। 30 दिन तक ऐसा करें और आप अपने रिश्तों में हकीकी तब्दीलियां देखेंगे। तीसरी चीज जिसे खत्म करना है, दूसरों को खुश करने की ख्वाहिश। ये शायद जदीद जिंदगी के सबसे बड़े पोशीदा जहरों में से एक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि ये ख्वाहिश करना कि हर कोई हमसे अच्छा सलूक करे, नामुमकिन की दरख्वास्त करना है। इसके बावजूद कितनी बार आपने किसी को नाराज होने से बचाने के लिए अपना सुकून कुर्बान किया है। तहकीक से पता चलता है कि जो लोग बहुत ज्यादा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा बेचैनी और जज्बाती थिकन का शिकार होते हैं। आप अपनी तवानाई, अपना वक्त और अपनी सोच की वजाहत खो देते हैं, और इससे भी बदतर कोई भी ऐसे शख्स का एहतराम नहीं करता जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। लोग उनका एहतराम करते हैं जो हुदूद तय करते हैं। बहुत सी कामयाब शख्सियात ठीक उसी लिए फली फूले क्योंकि उन्होंने कसूरवार महसूस किए बगैर उन्हें कहना सीख लिया। एक सादा सी मशक अपनाएं। हर हफ्ते एक ऐसी सूरत हाल मुंतखब करें जिस में आप प्रस्कौन तरीके से न कह सकें, सिर्फ एक। ये आपकी शनाख्त को मजबूत करता है और आपकी अंदरूनी आजादी को बहाल करता है।
ये 3 खत्म की जाने वाली चीजें आपके खुद को देखने के अंदाज को गहराई से बदल देंगी। और मार्क्स ऑरेलियस ने बार बार कहा था कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन इसका अपना बेलगाम दिमाग है। इन तखरीबकारों को हटाकर आप एक मजबूत, ज्यादा मुस्तहकम अंदरूनी फजा बनाना शुरू कर देते हैं, जो जदीद दुनिया के इंतशार का सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होती है। जदीद जिंदगी इतने शदीद खलफशार पैदा करती है कि बहुत से लोग कई साल इस बात का एहसास किए बगैर गुजार देते हैं कि वो अपनी असलियत से दूर हो रहे हैं। मार्क्स ऑरेलियस ने एक सल्तनत पर हुकूमत की, वबाई अमराज, जंगों और गहरे जाती नुकसानात का सामना किया, फिर भी उन्होंने बरकरार रखा कि असल जंग दिमाग के अंदर थी। इस दूसरे हिस्से में हम मजीद 3 चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं जिन्हें आपको खामोशी से खत्म करने की जरूरत है, ताकि आपकी जिंदगी को इस जज्बाती इंतशार से बचाया जा सके जो आज लाखों लोगों को मुतासिर कर रहा है। चौथी चीज जिसे खत्म करना है, गैर हकीकी तवक्कुआत। मार्क्स ऑरेलियस कहा करते थे कि मायूसी तब पैदा होती है जब हम चीजों से बहुत ज्यादा तौक़ात वाबिस्ता कर लेते हैं, और आज ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्या आपने देखा है कि लोग हर चीज को जल्दी होने की तौक्का कैसे करते हैं, कि नई नौकरी फौरा मिल जाए, कि सही शख्स बस सामने आ जाए, कि उनका जिस्म चंद हिफ्तों में बदल जाए। जब ये मसनूई तौक़ुआत पूरी नहीं होते हैं तो दिमाग बैठ जाता है। तहकीक से पता चलता है कि गलत तौक़ुआत बेचैनी के सबसे बड़े महरकात में से हैं। उस पर अमल करने के लिए रोजाना तौक़ुआत को हम आहंग करने की तकनीक की मश्क करें। खामोशी से लिखें कि आज हकीकत पसंदाना तौर पर क्या हासिल किया जा सकता है, न कि वो जो आप समझते हैं कि आपको हासिल करना चाहिए। 7 दिन तक ऐसा करें, आप देखेंगे कि आपकी बेचैनी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग एक मिसाली दुनिया के खिलाफ लड़ना बंद कर देता है। गौर करें कि कितनी ही मशहूर शख्सियात जिन्होंने फौरी कामयाबी का वादा किया था, अवामी तौर पर नाकाम हो गईं, क्योंकि वो रफ्तार बरकरार नहीं रख सके। गैर हकीकी तौक़ात तवानाई को खत्म करती हैं और हकीकी तरक्की को रोकती हैं। 5वें चीज जिसे खत्म करना है, मनफी खुद कलामी। मार्कस ऑरेलियस ने मशहूर तौर पर कहा था कि खुशी आपके ख्यालात के मियार पर मुनहसर है। बहुत से लोग हर रोज एक अंदरूनी आवाज के साथ बीदार होते हैं जो दोहराती है कि वो काफी अच्छे नहीं हैं, काफी ज़हीन नहीं हैं, काफी काबिल नहीं हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक ये तबाह कुन खुद तनकीदी डिप्रेशन के ज्यादा खतरे और कारकर्दगी में कमी से मुंसलक है, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे देखता नहीं। ये एक खामोश हमला है। इस पर अमल करने के लिए 15 दिन तक 3 फिल्टर चीलिंग आजमाएं। जब भी कोई मनफी ख्याल आए, खुद से पूछें कि क्या ये सच है, मुफीद है और जरूरी है। अगर नहीं तो ज़हनी तौर पर उसे एक गैर जानिबदाराना तस्दीक से बदल दें। जरूरत से ज्यादा मुस्बित नहीं, बस हकीकत पसंदाना। वक्त गुजरने के साथ आपका दिमाग अपना तर्ज बदल देगा। मुस्तहकम कामयाबी के लिए मशहूर शख्सियात में ठीक यही सलाहियत होती है कि वो जहरीले ख्यालात को काबू नहीं पाने देते। वो मौजिज़ात से मुतहर्रिक नहीं होते, वो खुद को अंदरूनी तखरीब कारी से बचाते हैं। छठी चीज जिसे खत्म करना है, मालूमात की बहतात। मार्क्स ऑरेलियस का इस्तिदलाल था कि तौजा इंतशार के खिलाफ सबसे ताकतूर हथियार है, लेकिन आज हम सारा दिन खबरें, वीडियोस, बहसें, आरा और तनाज़ुआत इस्तेमाल करते रहते हैं। ज्यादातर लोग दिन शुरू होने से पहले ही अपने फोन खोलकर बीदार होते हैं, महरिकात के एक समंदर में गोता लगाते हैं जो दिन शुरू होने से पहले ही जहनी ठिकन का बाइस बनता है। मुतालाहात से पता चलता है कि मालूमात की बहतात फैसला साजी की सलाहियत को कम करती है और चड़चड़ापन में इजाफा करती है। कितनी बार आपने खुद को सादा कामों पर भी तौजा मरकूज करने में नाकाम महसूस किया? ये उसी वजह से है। इस पर अमल करने के लिए खामोशी से 20% मवाद को खत्म कर दें जो आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। एक सफा, एक चैनल, एक आदत, कुछ भी, बस उसे थोड़ा कम करें। ये छोटी सी कटौती पहले ही वजाहत बेहाल कर देगी। दुनिया के बहुत से पैदावारी लोग ठीक इसीलिए मशहूर हैं कि वो जो कुछ इस्तेमाल करते हैं उसे सख्ती से कंट्रोल करते हैं। वो अपने दिमाग को एक मंदिर की तरह समझते हैं, न कि खलफशार के लिए कोड़े के ढेर की तरह। ये 3 निकात
गैर हकीकी तौक़ात, तबाहकन खुद तनकीदी और मालूमात की बहतात आज तकरीबा हर इस शख्स में मौजूद हैं जो खुद को गमशदा महसूस करता है, और उन्हें हटाकर आप तरक्की करने, अमल करने और एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जहनी जगह दोबारा हासिल करना शुरू कर देते हैं जो वाकई अहमियत रखती है। अगर आप अब तक मवाद से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं तो बराह कर्म लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब के लिए जरूरी है कि वो समझे कि उस कस्म के पैगाम को मजीद लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, और उसके बगैर चैनल इस तरह का गहरा मवाद तैयार करना जारी नहीं रख सकता। ये सादा इशारा इस काम को जिंदा रखता है और यकीनी बनाता है कि आपको इस वीडियो के अगले हिस्से और दीगर तालीमात मौसूल हों जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। अब हम इन खामोश रवियों की एक गहरी तह में जाते हैं जो पूरी जिंदगियों को सबूताज करते हैं। मार्क्स ऑरेलियस समझते थे कि ज्यादातर इंसानी नाकामियां बड़ी अलमियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी इन्हिराफात से आती हैं जो इस वक्त तक दोहराए जाते हैं जब तक कि वो एक गहरी खाई न बन जाएं। इस हिस्से में हम 3 मजीद अनासिर के साथ जारी रखते हैं जिन्हें एहतियात से खत्म करने की जरूरत है, इससे पहले कि वो नाकाबिल उबूर रुकावटें बन जाएं। 7वें चीज जिसे खत्म करना है, माजी से लगाओ। मार्क्स ऑरेलियस ने लिखा कि मौजूदा लम्हा ही वो सब कुछ है जो वाकई आपका है। इसके बावजूद लाखों लोग यादों, पछतावों और ऐसी सूरत हाल से मफलूज हैं जिन्हें अब तब्दील नहीं किया जा सकता। क्या आपने देखा है कि दिमाग पुरानी गलतियों, पुरानी बहसों, खोए हुए मौके को दोबारा जीने पर कैसे इसरार करता है? ये रवैया नफ्सियाती मुतालियात के मुताबिक ज्यादा गहरी सोच, एक जहनी नमूना जो बेचैनी और उदासी को बढ़ाता है, से मुंसलक है। इस पर अमल करने के लिए मौजूदा लंगर अंदाज होने की मशक्क़त इस्तेमाल करें। जब भी आपका दिमाग माजी में भटक जाए तो खामोशी से अपने आप से आब कहीं और अपनी तौजा उस काम पर मरकूज करें जो आप इस वक्त कर रहे हैं। 10 दिन तक ऐसा करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग सीखता है कि माजी को दोबारा देखना कुछ हल नहीं करता। बहुत सी मशहूर शख्सियात ने अपने कैरियर के कई साल सिर्फ इसलिए गिनवा दिए क्योंकि वो पुरानी नाकामियों से खुद को अलग नहीं कर सके, जबकि दीगर इस वक्त दोबारा पैदा हुए जब उन्होंने इन बोझों को मजीद न उठाने का फैसला किया। 8वें चीज जिसे खत्म करना है, दूसरों को मायूस करने का खौफ। मार्क्स ऑरेलियस ने जोर दिया कि इंसान अमल करने के लिए पैदा हुए हैं, खौफ में जीने के लिए नहीं। फिर भी बहुत से लोग कुछ नया आजमाने, कैरियर बदलने, एक बड़ा रिश्ता खत्म करने या एक मौक़िफ़ अख्तियार करने से ग्रेज करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी को मायूस करने का खौफ होता है। ये खौफ एक पोशीदा कैद खाना बनाता है। मुतालियात से पता चलता है कि मायूस करने का खौफ इन अवामिल में से एक है जो अहम फैसलों में सबसे ज्यादा रुकावट डालते हैं। इस पर अमल करने के लिए एक छोटे से फैसले के बारे में सोचें जिसे आप किसी के रद्दामल के खौफ से टाल रहे हैं। सिर्फ एक। वो फैसला खामोशी से करें, ऐलान न करें, इजाजत न मांगे, बस अमल करें। ये छोटी सी हरकत खुद पर काबू पाने का एहसास पैदा करती है जो दूसरे शाबों में फैल जाता है। बहुत सी ऐसी शख्सियात जिन्होंने आलमी कामयाबी हासिल की ठीक इसी खुसूसियत की अक्कासी करती हैं। वो खामोश हिम्मत जो वो करने की जरूरत है यहां तक कि जब ये सबको खुश न करे। 9वीं चीज जिसे छोड़ना है, थुका देने वाले तालिकात। मार्क्स ऑरेलियस ने एक बार कहा था कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारी रूह को मजबूत कर रहा है या कमजोर। ये सवाल लोगों पर भी लागू होता है। ऐसी जड़ी हुई दुनिया में ऐसे ताल्लुकात कायम रखना आम है जो आपकी तवानाई खत्म कर देते हैं, एहसास जर्म पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा मतालबा करते हैं और बदले में बहुत कम देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सही फैसले किए हों लेकिन फिर भी गुफ्तगू के बाद मुकम्मल तौर पर थका हुआ महसूस किया हो? ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आम है। तहकीक से पता चलता है कि जज्बाती तौर पर थुका देने वाले ताल्लुकात दायमी तनाव की अलामात के इम्कानात को बढ़ाते हैं। उस पर अमल करने के लिए किसी एक रिश्ते का इंतखाब करें ताकि उसकी हुदूद को दोबारा तय किया जा सके। कम वक्त, कम दस्तयाबी और कम जज्बाती शमूलियत। आपको उसे खत्म करने की जरूरत नहीं, बस उसे महदूद कर दें।
और ऐसा बगैर किसी ऐलान के करें। वापस आने वाला सुकून फौरी होता है। बहुत सी अवामी शख्सियात जिन्होंने कई दहाइयों तक जज्बाती इस्तेहकाम बरकरार रखा, इस बारे में इंतहाई मुंतखब थे कि वो किसको अपनी जिंदगी में आने की इजाजत देते थे। ये तीन अनासिर, माजी से लगाव, दूसरों को मायूस करने का खौफ और थुका देने वाले ताल्लुकात, जदीद जिंदगी में तवानाई के सबसे बड़े चूरों में से हैं। वो अक्सर आहिस्ता आहिस्ता तबाह करते हैं, बगैर किसी शूर शराबे के, तकरीबन एक जज्बाती दर्रांदाजी की तरह। और मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि दिमाग तभी फलता फूलता है जब वो गैर जरूरी बोझ न उठा रहा हो। इन बोझों को हटाने से आप हिम्मत, वजाहत और अंदरूनी ताकत के लिए जगह बनाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम इंसानी जिंदगी के मजीद नाजुक पहलुओं को छूने लगते हैं। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि किसी शख्स का किरदार अलग थलग बड़े फैसलों से नहीं बनता, बल्कि उससे बनता है जो वो रोजमर्रा की बुनियाद पर बर्दाश्त करते हैं। इस हिस्से में हम तीन ऐसे अनासिर को तलाश करेंगे जो छोटे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें खत्म न किया जाए तो वो नज्म व ज़ब्त, वजाहत और यहाँ तक कि जज्बाती सेहत को भी तबाह कर देते हैं। खत्म करने वाली 10वीं चीज, जज्बाती टाल मटूल। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बिल्कुल उसी से बनी है। टाल मटूल सिर्फ कामों को मुलतवी करना नहीं है, ये एहसासात, गुफ्तगू, फैसलों और अंदरूनी तब्दीलियों को मुलतवी करना है। कितनी बार आप जानते हैं कि आपको कुछ तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन बाद में कहते रहते हैं। मुताले से पता चलता है कि टाल मटूल बढ़ते हुए तनाव, एहसासी जुर्म और खुद एतमादी में कमी से मुंसलक है। इस पर अमल करने के लिए एक सादा उसूल पर अमल करें। जब भी आप महसूस करें कि आप खौफ या तकलीफ की वजह से कुछ मुलतवी कर रहे हैं, तो इस अमल को सिर्फ 2 मिनट के लिए करें, सिर्फ 2। ये जज्बाती चक्र को तोड़ता है और एक मुस्बित डोमिनो असर पैदा करता है। बहुत से फनकार और कारोबारी अफराद जो माजिजाती सलाहियतों वाले लगते थे, दरअसल इस रोजाना की छोटी सी नज्म व ज़ब्त में महारत रखते हैं। वो तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वो इस वक्त भी अमल करते हैं जब ये तकलीफ दे हो। खत्म करने वाली 11वीं चीज, ऐसा मवाद इस्तेमाल करना जो गुस्सा या मायूसी को बढ़ाए। मार्कस ऑरेलियस ने इस बात पर जोर दिया कि दिमाग उस चीज से बनता है जिसे वो दोहराता है। आज लाखों लोग रोजाना तनाज़ात, झगड़ों, गपशप, स्कैंडल्स और फजूल बहसों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये दुनिया का एक बिगड़ा हुआ नजरिया पैदा करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ खबरें या वीडियोस देखने के बाद आपका दिमाग ज्यादा तनाव का शिकार, चढ़चढ़ा या मायूस हो जाता है? तहकीक से पता चलता है कि मनफी मवाद का मुसलसल इस्तेमाल तखरीबी ख्यालात के खतरे को बढ़ाता है और नींद को नुकसान पहुंचाता है। इस पर अमल करने के लिए 7 दिन के लिए किसी भी ऐसे मवाद को खत्म कर दें जो गुस्सा या जज्बाती बोझ पैदा करता हो। सिर्फ 7 दिन। इख्तिताम तक आप अपने दिमाग को हल्का महसूस करेंगे और ये समझेंगे कि आपका ज्यादातर तनाव आपका नहीं था, बल्कि इस मवाद से लिया गया था जिसे आपने इस्तेमाल किया। बहुत सी अवामी शख्सियात जो जज्बाती तौर पर मुस्तहकम रहती हैं, इस कस्म के इस्तेमाल से ग्रेज करती हैं और अपने जहनों को खामोशी, मुतालिहा और तौजा से भरना पसंद करती हैं। खत्म करने वाली 12वीं चीज, मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की आदत। मार्कस ऑरेलियस ने इस बात को दोहराया कि हमें इस चीज पर तौजा देनी चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसे कबूल करना चाहिए जो हम पर मुनहसर नहीं है। और फिर भी ज्यादातर लोग हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरों का रवैया, मुस्तकबल, दूसरों की राय, जिंदगी की हर तफसील। कंट्रोल की ये ख्वाहिश मायूसी, बेचैनी और जिस्मानी थकन पैदा करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके कंट्रोल से बाहर किसी चीज ने आपका सुकून घंटों या दिनों के लिए छीन लिया है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग नामुमकिन को संभालने की कोशिश कर रहा है। उस पर अमल करने के लिए शऊरी तौर पर हथियार डालने की मुश्क करें। एक ऐसी सूरत हाल का इंतखाब करें जिसे आप मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और अपने आप से कहीं, मैं अपना हिस्सा अदा करता हूं और बाकी को छोड़ देता हूं। ये अमल रोजाना एक बार 5 दिन तक करें।
ये छोटा सा इशारा अंदरूनी तनाव को कम करता है और आजादी का एहसास दिलाता है। बहुत से कामयाब लोग बिल्कुल यही खुसूसियत दिखाते हैं। वो इस पर शिद्दत से अमल करते हैं जो उन पर मुनहसर होता है और बाकी को मुजाहमत के बगैर छोड़ देते हैं। ये 3 नकात जज्बाती टाल मटूल, मनफी मवाद और ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल इन 12 अनासिर के सेट को मुकम्मल करते हैं जो खामोशी से किसी शख्स की ज़िंदगी को तश्कील देते या तबाह करते हैं। वो ऐसी पुशीदा जंजीरों के तौर पर काम करते हैं जो इंसानी सलाहियतों को कैद करती हैं। और मार्क्स ऑरेलियस ये गहराई से जानते थे। हकीकी ताकत दुनिया पर गलबा हासिल करने में नहीं बल्कि अपने आप पर काबू पाने में है। उन नमूनों को खत्म करके आप एक ज्यादा मुतवाजन, मजबूत और किसी भी हालत से निपटने के लिए बेहतर तैयार शख्स बनने की जगह बनाते हैं। अब जबकि आप इन 12 चीजों को जानते हैं जिन्हें खामोशी से खत्म करने की जरूरत है, हम इस नुक्ता पर पहुंचते हैं जहां हर चीज आपस में जड़ती है। मार्क्स ऑरेलियस जंगों, गुदारियों और तबाहकुन वबाई अमराज के दरमियान रहते थे, फिर भी उन्हें सुकून मिला क्योंकि वो एक सादा सच्चाई को समझते थे। बैरूनी जिंदगी गैर मुस्तहकम है लेकिन अंदरूनी जिंदगी को तरबियत दी जा सकती है। और बिल्कुल यही है जो आप उनमें से हर एक तालीम को लागू करके कर रहे हैं। ये आखिरी हिस्सा हर चीज को मुस्तहकम करने के लिए है, एक वाज़ेह वजन पैदा करना कि कैसे ये खामोश तब्दीलियां जदीद जिंदगी में गहरी और हकीकी तब्दीलियां पैदा करती हैं। जब आप मुवाजना, जज्बाती हेजान, खुश करने की जरूरत, गैर हकीकी तौक़ात, तखरीबी खुद तनकीदी, मालूमात की भरमार, माजी से लगाव, दूसरों को मायूस करने का खौफ, थका देने वाले ताल्लुकात, जज्बाती टाल मटोल, मनफी मवाद और मुतलक कंट्रोल की ख्वाहिश को ख़त्म करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी से चीज़ें नहीं हटा रहे होते बल्कि आप अपने एक मजबूत, वाज़ेह और ज़्यादा मौजूद वर्जन के लिए जगह बना रहे होते हैं। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि इंसान तब नाकाबिल तस्खीर हो जाता है जब वो ऐसी चीजों के खिलाफ नहीं लड़ता जो इस पर मुनहसर नहीं है। और यही उस सब का खलासा है जो आपने यहाँ सीखा है। अपने आप से पूछें, कितनी बार आपने महसूस किया है कि आपकी तवानाई छोटी छोटी आदत, छोटे लोगों, छोटी परेशानियों से खत्म हो रही है? कितनी बार आपने महसूस किया है कि मसला दुनिया नहीं था बल्कि ये था कि आप उस पर कैसे रद्दअमल दे रहे थे? ये ज्यादातर लोगों के साथ खामोशी से होता है, लेकिन सिर्फ मुशाहिदा करने का अमल ही तब्दीली का आगाज कर देता है। और इन तालीमात को आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी के साथ लागू करने से आप हकीकी तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा तौजा, ज्यादा सुकून, कम बेचैनी, पख्ता फैसले, कम जहनी शूर और समत का गहरा एहसास। एक अहम नुक्ता ये समझना है कि स्टोइसिज्म सर्द महरी का फलसफा नहीं बल्कि वजाहत का है। ये जज्बात को नज़रअंदाज करने के बारे में नहीं बल्कि उनमें बहा जाने से बचने के बारे में है। जदीद तहकीक से पता चलता है कि जज्बाती नज़म व ज़ब्त की ज़्यादा सलाहियत रखने वाले लोगों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होती है, खुद एतमादी ज़्यादा होती है और दायमी तनाव की हालतों के बढ़ने का खतरा कम होता है। दूसरे अल्फाज में, जो मार्कस ऑरेलियस ने तकरीबन 2000 साल पहले सिखाया था वो आज भी साइंस जो साबित करती है उसके मुताबिक है और एक इजाफी तालीम है जो इन नताइज को बढ़ा सकती है। 14 दिन का खामोश नज्म और ज़ब्त का चीलिंग, 2 हफ्तों के लिए इन 12 अनासिर में से एक का इंतखाब करें जिसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तखरीबी समझते हैं, सिर्फ एक, और हर रोज खामोशी से किसी को बताए बगैर उस पर काम करें। खामोश तब्दीली का ये अमल एक तकरीबन गैर मर्ई लेकिन इंतहाई ताकतूर अंदरूनी कुव्वत पैदा करता है। 14 दिनों के इख्तिताम तक आप महसूस करेंगे कि नज्म और ज़ब्त का पठा मजबूत होना शुरू हो चुका है और छोटे रोजाना के इंतखाब बड़ी तब्दीलियां लाते हैं। इस सफर को खत्म करने के लिए याद रखें मार्कस ऑरेलियस ने क्या लिखा था, एक इंसान की जिंदगी वो है जो उसके ख्यालात उसे बनाते हैं। जदीद दुनिया शायद आपको उलझाने, थकाने या परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन आपके ज़हन की जिम्मेदारी आपकी अपनी है
और जो कुछ आपने इस वीडियो में सीखा है उसे लागू करके आप नामिकन का भी सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार हो जाते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में देखने का मुंतजर हूं।